सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की संपत्ति पर बेटी नहीं कर सकती दावा। जाने पूरा मामला। हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। वीडियो देखिए पूरा ध्यान। पिता की संपत्ति में बेटी का क्या क्या अधिकार मिल सकता है? किन परिस्थितियों में बेटी पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती, इसको लेकर जानिए क्या कहता है देश का कानून। आप देखिए वीडियो को पूरा। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर यह कहा जाता है कि बेटा हो या फिर बेटी, माता पिता के लिए दोनों ही एक समान होते, लेकिन कई बार संपत्ति के मामले में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर बेटे का ही हक होता है, यानी कि उनका कहना है कि बेटा या बेटी दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब ये मामला आता है तो ऐसा लगता है कि बेटे का अधिकार है, संपत्ति में बेटे का हक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता की संपत्ति में बेटे के साथ साथ बेटी का भी हक दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटियों का भी हक दिया जाता है। इसको लेकर अब देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से भी बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि पिता की संपत्ति में बेटी की कितना हक होगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी जानकारी। बेटी को मिलेंगे ये अधिकार। आमतौर पर बेटी के जन्म के साथ ही उसे लक्ष्मी रूप कहा जाता है, यानी जब बेटी जन्म होती है तो लोग कहते हैं कि आज लक्ष्मी पैदा हुआ, और फिर बेटियों को अगर नहीं हक मिलता है तो बड़ा दुख होता है। आप देखिए बेटियों को मिलेंगे ये अधिकार। ऐसा होता भी है कि बेटियों के आने से घर में न सिर्फ सुख समृद्धि बल्कि लक्ष्मी माता की कृपा भी बरसने लगती है। लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो कई जगहों पर बेटियों को पराया धन भी मान लिया जाता है, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। बेटियों के लिए भी खास अधिकार है। पिता की संपत्ति में बेटी का भी हक होता है, लेकिन जब बेटी होती है तो बड़ा खुश होते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई, लेकिन जब शादी करते उनको लोग हक नहीं देते। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है, कानून में हिस्सा दिया जाता है। देखिए आप वीडियो का आगे। हालांकि पिता की संपत्ति में बेटी के पास क्या क्या अधिकार है और किन परिस्थितियों में वह इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, इसको लेकर शीर्ष अदालत ने भी दिशा निर्देश तय किया। पिता की संपत्ति में बेटियों की क्या अधिकार है? पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए कोर्ट की ओर से भी नियम बनाए गए। 1956 में लागू किए गए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कुछ वर्षों पहले यानी 2005 में संशोधन किया गया। इसके तहत अब बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर ही अधिकार दिया गया है। बेटी कब नहीं कर सकती पिता की संपत्ति पर दावा, यानी कब बेटी पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। पूरा वीडियो देखिए, हम वीडियो को बता रहे कुछ परिस्थितियों में ऐसे भी है जिसमें बेटियां पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। अगर पिता अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार अपने बेटे को कर देता है, यानी कि मृत्यु से पहले पिता ने अपने बेटे को रजिस्ट्री कर दिया, यानी पूरा अधिकार उसको अपने बेटे को दे दिया, तब नहीं पा सकती उसकी बेटी। तो बेटियां इसमें अपना हक नहीं मांग सकती। खास बात यह है कि यह नियम भी पिता के स्व अर्जित संपत्ति पर है, यानी कि दादा की संपत्ति ने जो पिता ने स्वयं अर्जित किया उस पर यह नियम लागू होता है। और यह नियम भी पिता के स्व अर्जित संपत्ति पर है। अगर पैतृक संपत्ति है तो वह पिता से बेटी हक के रूप में मांग सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक भी बेटी और परिवार की अन्य महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा का अधिकार है। आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका नियम का पालन करेंगे, अपनी बेटियों को हक भी देंगे। और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। देखिए वीडियो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, जिससे कि आपको जानकारी हो और हमको भी फायदा हो, क्योंकि हम भी जितना आपको बताएंगे उतना हमको भी नॉलेज होगा। आपके लिए हम
किताब से मेहनत करते हैं और ऑनलाइन भी आपके लिए नई नई चीज़ जो तथ्य सही हो वो आपको दिखाते हैं। अगर कोई भी हमसे त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना और हमें कमेंट करके बताइए अगर कोई भी गलती होती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और हमारी वीडियो धन्यवाद।